दोस्तों मुतअद्दिद बार मैंने आपके सामने रिपोर्ट्स रखी कि सरकारी स्कूलों के अंदर सूरत हाल क्या है। तवज्जो हुकूमत ज़्यादा दे रही है प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस पर, और कल एक फैसला हुआ, राहत की खबर। वन टाइम सेटलमेंट के तहत जिन सरकारी स्कूलों के पास, जिन गैर सरकारी स्कूलों के पास, यानी जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस थी, उनको राहत देते हुए कहा गया कि आपके पास कहा चराई है, स्टेट लैंड पर आपकी ज़मीन है, तो वन टाइम सेटलमेंट के तहत आर्जी तौर पर उनको एफिलिएशन दे दी जाएगी, यानी इल्हाक उनका कर दिया जाएगा। और अगर वो एफिलिएशन नहीं थी इन प्राइवेट स्कूलों की, तो वो दे दी जाएगी। एक तो ये फैसला ठीक है, समझ में आता है, बहुत सारे लोगों को राहत मिली। लेकिन दूसरी तरफ वो स्कूल्स जहाँ पर हम बार बार कह रहे हैं प्यूपिल टीचर रेशो, या बच्चों और असातिज़ा के दरमियान जो तनासुब है या जो फ़र्क है, उसको हुकूमत दूर करने में कामयाब क्यों नहीं हुई, तो वजूहात बहुत सारी हैं, गिनने बैठेंगे तो पूरा दिन शायद लग जाए, लेकिन ये मामलात ख़त्म ना हो। दौरे हाजिर में जम्मू कश्मीर के अंदर आप जो लोग मेरे साथ ज्वाइन कर रहे हैं, जो मुझे सुन रहे हैं, देख रहे हैं, स्कूलों को लेकर एक नाक़िस रिपोर्ट भी आई है, मायूस कुन रिपोर्ट है। कारकर्दगी महकमा तालीम जो मुकम्मल तौर पर नाकाम रहा है। तमाम तरह के इक़दामात, उम्मीद तलाश नाम के कैंपेन चलाने के बावजूद, एनरोलमेंट ड्राइव चलाने के बावजूद भी बच्चे सरकारी स्कूलों में नहीं आ रहे हैं। हालत ये है कि एक रिपोर्ट के मुताबिक मैक्सिमम एरियाज़ के स्कूल, मैं कुछ एग्जांपल्स भी आपके सामने रखूंगा, लेकिन मैक्सिमम स्कूल्स जहां पर ज़रूरत से ज़्यादा कहीं पर टीचर्स हैं और कहीं पर ज़रूरत से ज़्यादा जहां ज़रूरत होनी चाहिए थी वहां नहीं है। कहीं पर टीचर्स ज़्यादा, कहीं पर बच्चे कम, कहीं पर बच्चे ज़्यादा और उनके साथ टीचर्स कम। ये हाल इस वक्त चल रहा है। बच्चों का मुस्तकबिल क्या होगा, तालीमी निज़ाम कैसे होगा, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन या तालीमी मयार कैसे बेहतर होगा, या आप ही अब जवाब दीजिएगा। स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने ये भी इक़दाम किए थे कि शायद वक्त गुजरने के साथ साथ एनुअल ट्रांसफ़र ड्राइव आने वाले जो इश्यूज़ हैं या परेशानियां हैं उनको दूर करेगी। लेकिन ये जो देही इलाकों के अंदर और अर्बन एरियाज़ में भी, यानी शहरी इलाकों के अंदर भी और गांव देहात के अंदर भी, दोनों जगहों पर टीचर्स की कमी परेशानी का सबब बन रही है। और न सिर्फ टीचर्स की कमी बल्कि बाकी सहूलियात भी स्कूलों में कम है। जो लोग मेरे साथ ज्वाइन करेंगे, जो असातिज़ा हैं, ज़रूर कमेंट कीजिएगा कि किस तरह की मुसीबत आप यहाँ पर समझते हैं। मैं सिर्फ एग्जाम्पल देकर इस वीडियो को एंड करूँगा। चंद एक स्कूल्स देखिएगा। एक स्कूल है प्राइमरी स्कूल खनमोचेक का, श्रीनगर, बडगाम, साउथ कश्मीर की तरफ आइएगा, इन एरियाज़ के अंदर 122 स्टूडेंट्स हैं और डिपार्टमेंट ने सिर्फ 3 टीचर्स यहाँ पर लगा रखे हैं। इसी तरीके से गर्ल्स मिडिल स्कूल खनमो है, यहाँ पर 118 स्टूडेंट्स हैं, 3 ही टीचर्स इनको पढ़ाते हैं। और इसी तरीके से एक और स्कूल मुनव्वराबाद श्रीनगर का मिडिल स्कूल, 12 टीचर्स पढ़ा रहे हैं, 50 बच्चे हैं। बॉयज़ मिडिल स्कूल जवाहर नगर श्रीनगर है, 47 टीचर्स हैं, 126 बच्चे यहाँ पर हैं। उधर 2 स्कूलों में उतने ही बच्चे, टीचर्स 3-3। इधर जितने बच्चे उतने टीचर्स, और एक जगह तो 126 बच्चों को पढ़ाने के लिए 47 टीचर्स हैं। ये हाल इस वक्त है। पीटीआर जो है वो स्कूलों के अंदर तमाम तरह के और हेक्टिक एफर्ट्स के बावजूद भी बेहतर नहीं हुआ है। ये जो प्रॉब्लम है वो आज के वक्त में भी सरकारी स्कूलों के अंदर, और मुझे जो इतलात मिली, कुछ दिनों से कॉल्स मौसूल हुई, मैसेजेस मेरे पास पड़े हैं कि नाउ दिस प्रॉब्लम एग्जिस्ट इन द सिटी एज वेल, अर्बन एरिया। सिर्फ गांव देहात की बात मत करेगा, बाकी भी फैसिलिटीज़ जो है इस ताल्लुक से। तो इस पर ये आदादो शुमार कुछ आए हैं, मैंने आपके सामने रखे हैं। मगर एक जवाब मैं आपसे ज़रूर लेना चाहूँगा कि जो लोग भी जहाँ कहीं से आप ज्वाइन किए हैं, शहर से हैं, गाँव से, कस्बे से, म्यूनसिपलिटी एरिया से है, काउंसिल वाले एरिया से, या फिर वार्ड से हैं, पंचायतों से, ब्लॉक, तहसील, डिस्ट्रिक्ट से, आप ज़रूर बताइएगा कि आपके इलाके में भी क्या ये मुसीबत है। और जो हम कह रहे हैं एग्जिस्ट करती है, एनुअल ट्रांसफ़र ड्राइव से भी कोई बात नहीं बनी है, क्योंकि मैक्सिमम एरियाज़ के अंदर देखा वो जो फेवरेटिज़म वाला एक सिलसिला था वो चला। अहकामात के बावजूद भी टीचर्स 8-8, 10-10 साल से शहरों में बैठे हैं, जिनको ट्रांसफ़र की ज़रूरत थी वो नहीं है। परेशानियों से बहुत सारे टीचर्स गुजर रहे हैं, मुसीबतों से गुजर रहे हैं, जिनको गाँव से शहर की तरफ वापस लाया जाना चाहिए था, या एक स्कूल से दूसरी जगह अपने हिसाब से चल रहा है कि भाई साहब एमएलए मेरा अपना है, काउंसिल में बैठा हुआ बंदा मेरा अपना है, चीफ एजुकेशन दफ्तर में मेरा बंदा अपना है। तो वो जो सिफारिशों वाला सिलसिला है उसने भी निज़ाम को बहुत तबाह किया है, और ईटीडी भी मुकम्मल तौर पर कामयाब नहीं हुई। पहले तो लागू ही मुकम्मल तौर पर नहीं हुई बहुत सारे अजला के अंदर। मैं कई बार आपके सामने डिटेल्स इसकी भी रख चुका हूँ। बहरहाल सिंपल सी बात ये है कि प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस को लेकर आप कुछ भी कर लीजिए, सरकारी स्कूलों में भी इस बात पर तवज्जो देने की ज़रूरत होगी। और उमर अब्दुल्ला और उनकी गवर्नमेंट के लिए सबसे बड़ा चैलेंज ये भी होगा
تعلیمی نظام کو بہتر کرنا اور جو سکولز خالی ہو گئے, جو مرج ہو گئے, ان کو ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے ساتھ مل کر کیا حکمت عملی ترتیب دی جائے کہ وہ سرکاری سکول واپس کام ان کا بھی ہو سکے. ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے آپ کو تعلیمی نظام کو سرکاری سکولوں میں بہتر جلد سے جلد کرنا ہوگا, بصورت دیگر یہ رفتہ رفتہ ختم ہو جائے گا اور بعد میں یہ نہ کہیے گا کہ پرائیویٹ سکولز کا ایک چھاتا پورے سماج کے اندر یا معاشرے کے اوپر ہے جس کا سایہ پڑ رہا ہے. کامنٹ سیکشن میں جا کر اپنی بات ضرور, اپنا اوپینین, سوالات, اعتراضات رکھیے گا.